हेलो, आज जो हम देखने वाले हैं वो है बीबीए। बीबीए के अंदर हम बिजनेस का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है लीडरशिप। क्या होता है लीडरशिप, क्या होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, अभी हम ये देखेंगे। चलते हैं। पहला बोला लीडरशिप इज एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड, इंस्पायर अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। बेसिकली देखो लीडर का काम क्या होता है, या तो वो एक इंडिविजुअल को इंस्पायर कर ले या ग्रुप को इंस्पायर कर ले। कैसे करता है? लीडर का मेन काम होता है गाइड करना। गाइड किस सेंस में? जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ गाइड करना, मोटिवेट करना ताकि उनका ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव हो पाए। फिर बोला इट इन्वॉल्व सेटिंग अ विजन, मोटिवेटिंग अदर्स, मेकिंग स्ट्रैटेजी, डिसीजन एंड फोरकास्टिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट एनकरेज कोलैबोरेशन, इनोवेशन। देखो जिस तरीके से हमारे मोदी जी का मॉडल है 2030 विजन 2030। बाय 2030 मोदी जी इज प्लानिंग और मोदी जी हैज फोरकास्टेड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है, हमारे मोदी जी के पास एक विजन है जिसके लिए वो मोटिवेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं और फोरकास्ट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं किसकी तरफ? उनके गोल की तरफ। तो मोदी जी हमारे क्या हो गए? लीडर हो गए। बेसिकली लीडर का काम क्या होता है? गाइड करना, मोटिवेट करना, विजन दिखाना, विजन तक लेके जाना, ये होता है लीडर। आगे चलते हैं। नेचर स्कोप ऑफ लीडरशिप बोला, पहली चीज बोला लीडरशिप इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल और अ ग्रुप टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और अ ग्रुप गोल। बेसिकली देखो हर कोई लीडर तो नहीं बन सकता, ऐसा सोचे कि हर कोई लीडर बन जाए तो नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, डायनेमिक होता है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज। एक लीडर के स्किल्स क्या होते हैं? जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और गाइड करते हैं, तो वही लीडर की क्वालिटी होती है। उसके अंदर देखते हैं नेचर्स ऑफ लीडरशिप। इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड, देखो एक लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस कैसे? कि लोग उनको फॉलो करें, उनके नक्शे कदमों पे चलें। तो क्या बोला है? बोला है लीडरशिप इज अ प्राइमरीली अबाउट इन्फ्लुएंस। लीडर डू नॉट सिंपली rely on authority, instead they influence other through their actions, communication and vision। बेसिकली क्या बोला कि भाई हम बोल दें लीडरशिप सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, गाइड करना भी है। जो आपने सोच के रखा है वो फॉलो करवाना लोगों से। तो ये भी क्या होता है? लीडरशिप का स्किल होता है। आप इन्फ्लुएंस नहीं करोगे तो लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? तो वही चीज लीडर होता है। लीडर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगला बोला गोल डायरेक्टेड। भाई कोई भी लीडर का क्या काम होता है? जो उसने गोल डिसाइड करा, जैसे मोदी जी ने बोला है बाय 2030 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है। मान लो 3 ट्रिलियन हो, मगर बनानी तो है ना, वो गोल है। हम हमारा बिहेवियर किस तरीके से चेंज करेंगे? गोल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो हमने गोल सोच के रखा है हमें उस गोल को अचीव करना है, तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाएगा? गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला डायनेमिक और फ्लेक्सिबल। आज हम बात करें भाई, डायनेमिक का मतलब होता है विच फ्रीक्वेंटली चेंज, फ्लेक्सिबल का मतलब है जो स्ट्रेच हो सकता है, चेंज हो सकता है एज पर कंडीशन। तो एक लीडर का स्किल होना चाहिए वो डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब वो सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है, वो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करता है। क्लियर है? अगला रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या होनी चाहिए? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक ऊपर, या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, कि वो जो डिसीजंस ले रहा है वो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि जो लोग इन्फ्लुएंसर हो उनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। अगला विजनरी। अब जैसे हमारे मोदी जी ने एक विजन देके रखा है 2030, तो ये क्या? ये एक विजनरी होता है। तो लीडर्स हमेशा क्या होते हैं? एक विजनरी होते हैं, जिनको कि एक फोरकास्ट कर दिया कि भाई हमें वो पॉइंट अचीव करना है, तो वो क्या हो गया? एक विजन। तो एक लीडर का स्किल होता है कि वो विजनरी होता है और लोग उसके विजन को फुलफिल करवाते हैं। आगे देखते हैं। अगला बोला एम्पावरमेंट ओरिएंटेड। एम्पावरमेंट ओरिएंटेड बेसिकली कि भाई एक लीडर ऐसा तो नहीं होता
कि मोदी जी ने 2030 का एक विजन दे के रखा और अकेले वही उसके लिए मेहनत करे, नहीं। वहां आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पावर ट्रांसफर होती है। तो भाई मोदी जी अकेला सब काम तो करते नहीं है, कौन करता है? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, फिर हमारे नितिन गडकरी जी, फिर हमारे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स जितने भी, तो ये सब लोग मिलके वो उनका जो गोल है विजन 2030 उसको फुलफिल कराते हैं। तो सेम चीज क्या होती है? एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होते हैं कि भाई वो सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। अगला बोला सिचुएशनल। भाई देखो, हर किसी इंसान को या लीडर को सिचुएशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि वो हर एक चीज जो भी डायनामिक है उसके हिसाब से ही बात करे। कोई चीज फ्लक्चुएट हो गई तो उस फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर ले और उस सिचुएशन का पार्ट बन जाए। क्लियर है? आगे देखते हैं स्कोप ऑफ लीडरशिप। पहला बोला ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है? एक गोल होता है। कौन का गोल होता है? वो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप क्या होती है? जो गोल ओरिएंटेड होती है, उस गोल को अचीव करने के लिए मदद करती है। क्या बोला? लीडरशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन गाइडिंग एम्प्लॉयज एंड अलाइंग देयर एक्शंस विद अ कंपनी गोल एंड विजन। वही बोला ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर का क्या काम होता है, ओनर का क्या काम होता है? अपने एम्प्लॉयज को अपना विजन देना और उस विजन को फुलफिल करना। सिंपल। अगला बोला टीम लीडर। देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिपार्टमेंट्स विद स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल, उसके अंदर होते हैं टीम लीडर। टीम लीडर का क्या काम होता है? अपनी टीम को मोटिवेट करना, उनका मोराल बूस्ट करना, उनसे काम सही तरीके से लेना। क्यों? क्योंकि बोला अ टीम लीडरशिप इज अबाउट मैनेजिंग, गाइडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर। क्लियर है कि भाई अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो उनका एक टीम लीडर होगा, उसका काम होगा अपने टीम को मेंटेन करना, मैनेज करना और काम निकलवाना। क्योंकि टीम लीडर का काम ही क्या है? अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना ताकि जो उनका विजन है वो फुलफिल हो सके। अगली चीज क्या बोली? अगला बोला स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में क्या होता है? इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रैटेजिक लीडर्स। स्ट्रैटेजिक लीडर्स का बेसिकली मतलब होता है वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के जो विजन्स होते हैं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और टीम लीडर्स पे इंपोज करते हैं। मतलब बोर्ड में बैठे जितने भी लोग हैं वो स्ट्रैटेजिक लीडर्स हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। बोला ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप। बोल दिया बियॉन्ड मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन इट इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो फिलिप्स का डायलॉग है ना, इनोवेशन एंड यू, तो वही है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। बेसिकली मोटिवेट करते रहना, इन्फ्लुएंस करते रहना, इंकरेज करते रहना अपने सबऑर्डिनेट को कि कल को ये पोजीशन आपको भी मिल सकती है, मैं सुपीरियर पोजीशन पे जा सकता हूं। क्लियर है? अगला बोला एथिकल लीडरशिप। एथिकल, भाई सबसे पहले एथिक्स होता क्या है? एथिक्स होता है रूल्स और रेगुलेशन दैट इज टू बी फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो फॉलो होने चाहिए। तो वो कौन होता है? एथिकल लीडरशिप होती है जो हर एक इंडिविजुअल या हर एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी का खुद फॉलो करता है। मतलब वी बीइंग आवर ओन लीडर जो एथिकल हैं और कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगला बोला क्रॉस कल्चरल लीडरशिप। भाई आज हम बैठे ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में मतलब हमारे यहाँ हर कंट्री एक ग्लोबल लीडर बन के निकल रही है। यूएसए हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। तो भाई क्या होता है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप? मतलब बेसिकली जो असेंशियल्स होते हैं। क्या बोला? इन एन इंक्रीजिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रॉस कल्चरल लीडरशिप हैज बिकम एन एसेंस. This involves leading diversified team as may have different cultural background, values, and communication style.
क्रॉस कल्चरल लीडरशिप सेंसिटिव टू डिफरेंस एंड मैनेज देम इफेक्टिवली टू प्रमोट कोलैबोरेशन और इंक्लूजन। बेसिकली क्या बोला, अगर हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो हमें हर कंपनी के लिए, मतलब जैसे इंडिया का एक हेड होगा, पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का, हर क्रॉस कल्चरल लीडरशिप होगी। हर कल्चर के हिसाब से हमको हमारे टारगेट सेट करने पड़ेंगे, मोल्ड करने पड़ेंगे, लीडर सेट करने पड़ेंगे। अगली चीज क्राइसिस लीडरशिप, बोला फोकस ऑन मैनेजिंग एंड लीडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस और अनसर्टेनिटी। Leader in this scope must be able to remain calm, make quick decision and guide the team through challenging situation, often under intense pressure। क्या बोला, क्राइसिस लीडरशिप। क्राइसिस लीडरशिप का बेसिकली मतलब होता है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एक लीडर को वाइटल रोल प्ले करना पड़ता है बाय बीइंग काम एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल अंडर इंटेंस प्रेशर। कि भाई आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप क्राइसिस की कंडीशन में बैठे हो, तो आप लीडर हो। लीडर हड़बड़ी नहीं कर सकता, लीडर को हमेशा काम एंड कूल रहना पड़ेगा, मगर क्विक डिसीजन मेकिंग रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस हमेशा आपकी क्विकनेस ही आपको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस। अगला एजुकेशनल लीडरशिप, क्या बोला, बोला लीडरशिप इन दिस एजुकेशन फील्ड इन्वॉल्व गाइडिंग इंस्टीट्यूट इन सच एज स्कूल और यूनिवर्सिटीज। एजुकेशनल लीडरशिप फोकस ऑन डेवलपिंग एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, रिफॉर्मिंग, इंस्पायरिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ टुवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस एंड पर्सनल गोल। भाई देखो, मैं बीइंग अ टीचर, मेरा क्या काम है? मेरा काम है मेरे स्टूडेंट्स को ब्राइटर फ्यूचर देना, उनको उनके एजुकेशन में एक्सीलेंस प्रोवाइड करना। तो मैं क्या हो गया? एजुकेशनल लीडर हो गया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, चाहे वो क्राइसिस हो चाहे वो नॉर्मल टाइम हो, उनको फुल एंड फाइनल इतना केपेबल बनाना कि वो अपना एक्सीलेंट आउटकम दे पाए। ये होता है एजुकेशनल लीडरशिप। अगला पॉलिटिकल एंड सोशल लीडरशिप। मोदी जी आ गए, हमारे पॉलिटिकल लीडर है, सोशल लीडर है, वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पूरे देश को सोशली इंकरेज करते हैं, हर इंसान को टू विल ऑफ वर्क, इच्छा शक्ति जागृत कराते हैं लोगों को काम करने के लिए। क्लियर है? अगला फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, क्या बोला? सेटिंग अ विजन, मैं बता चुका हूं, एक लीडर का काम ही होता है विजन सेट करना। अगला प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, लीडर का काम होता है स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लान आउट करना विजन के हिसाब से। डिसीजन मेकिंग, जो आपने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करा है उसको फॉलो करना या नहीं करना डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाता है। मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, एक लीडर का काम ही होता है अपने एम्प्लॉयज या अपने सबऑर्डिनेट या अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अगला बिल्डिंग मेंटेनिंग रिलेशनशिप। देखो भाई, एक टीम है, ठीक है ना, वो टीम डिफरेंट ग्रुप्स की है, सबके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होने चाहिए। एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो इसका काम उसके ऊपर बर्डन, उसका काम ऑलरेडी उसके ऊपर बर्डन, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्डिंग करना है, मेंटेन करना है रिलेशनशिप दोनों डिपार्टमेंट्स या जितने भी फर्म के अंदर के डिपार्टमेंट्स हैं। अगला बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई एक लीडर का काम ही है, लीडर आपने बनाया क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल किस चीज का? प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए या जितने भी परेशानी आई उसको सॉल्व करना काम है लीडर का। अगला प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग फीडबैक मतलब टीम मेंबर्स से फीडबैक लेना या खुद फीडबैक देना ताकि लोग अपना गोल ज्यादा जल्दी अचीव कर पाए, टीम मेंबर अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। अगला फोरकास्टिंग इनोवेशन एंड चेंजेस। देखो हर बिजनेस के अंदर लीडर होता है, लीडर का काम होता है फोरकास्ट करना, फ्यूचर के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना और चेंजेस को अडेप्ट करना। अगला कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। भाई अगर देखो टीम के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ लीडर सॉल्व करता है क्योंकि लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टीमेटली अगर लीडर को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू पावर आई है,
अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तीनों ट्रांसफर हुई है एक लीडर के साथ, तो उसको क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो वो लीडर का रोल प्ले करेगा। अगला, डेवलपिंग एंड मेंटोरिंग। लीडर, देखो भाई, कोई इंसान को लीडर उसके स्किल, नॉलेज के हिसाब से बनाया जाता है, तो बेसिकली उसका क्या काम होता है, डेवलप करना अपने टीम मेंबर्स को, कि जो आउटकम वो चाह रहे हैं वो कैसे निकलेगा। मेंटोरिंग करना, अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करवाना, सॉल्व कराना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए एक लीडर का काम। अगला, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। पहला बोला लीड बाय एग्जाम्पल। देखो, एक लीडर को खुद लीड करना आना चाहिए, सबसे पहले वो खुद एग्जाम्पल बनता है कि ये काम मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसे होगा। क्लियर है भाई? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अगर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं कैसे फ्यूचर जनरेशन को लीड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, पहले मेरे को खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, मैं खुद एज एन एग्जाम्पल जाऊंगा, तब जाके तो मैं लीडर का रोल प्ले कर पाऊंगा। अगला, इंस्पायर एंड शेयर्ड विजन। भाई देखो, मैंने आपको मोटिवेशन बताया, मोटिवेशन का बेसिकली मतलब होता है विल टू वर्क। अब लीडर का क्या काम होता है, विल टू वर्क जागृत करवाना अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने टीम मेंबर्स में। कैसे? बाय इंस्पायरिंग एंड शेयरिंग द विजन, जो विजन उनने सोच के रखा है। आज कोई भी, जैसे नितिन गडकरी हमारे नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मिनिस्टर है, ठीक, तो भाई वो इंस्पायर है, इंस्पायर, वो भी किसी के विजन को फॉलो कर रहे हैं, अटल जी के विजन को फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका क्या एक शेयर्ड विजन है, जो अटल जी ने विजन करा था उसको फॉलो कर रहे हैं नितिन गडकरी, उसमें बल्कि अपना और इनिशिएटिव दे रहे हैं ताकि उस विजन को और बढ़ाया जाए। सेम चीज होती है एम्पावरिंग एंड डेवलप अदर। बेसिकली क्या हो गया, एक लीडर का क्या काम होता है, एम्पावर करना, लोगों को सपोर्ट कराना, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट हर तरीके से, तो वो क्या होता है, एम्पावर करना होता है। अगला बोला एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। देखो, एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन मतलब लीडर्स तक हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, ठीक है, अगर उनको कोई चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो वो लीडर से ही करेगा। अगर लीडर ही आज अपने टीम मेंबर्स के लिए ओपन नहीं है तो वो चीज सॉर्ट आउट कभी भी नहीं हो सकती। मान लो कोई डिफिकल्टी आ गई इन सिचुएशंस इन वर्क, तो अगर लीडर ओपन नहीं है तो फिर कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को लीडर तक लेके जाएगा। अगला बोला फोर्स कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखो भाई, आज लीडर का क्या काम होता है, अपने डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कराना, काम कराना। मान लो फाइनेंस वाला मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट करे, फाइनेंस वाला सेल्स के साथ कोलैबोरेशन करे, क्योंकि अल्टीमेटली फंड कौन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस कोलैबोरेट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, किस तरीके से आउटकम जनरेट करेगा सेल्स वाले के साथ, किस तरीके से मार्केटिंग होने चाहिए, प्रोडक्ट का रीच बढ़े, ये फाइनेंस वाला ही तो डिसाइड करेगा। क्लियर है? अगला एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई लीडर को क्या होना चाहिए, सिचुएशनल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशनल्स में समझाया था मैंने आपको। डिसीजन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया ना, लीडर आया है डायरेक्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी तीनों ट्रांसफर होती है। तो अल्टीमेटली लीडर क्या है, डिसाइसिव है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होना चाहिए, तभी तो वो लीडर कहलाएगा। अगला एक्ट विथ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लीडर शुड फॉलो एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो बेसिकली उसके इंटीग्रेटेड एक्ट होने चाहिए, जो उसको फर्म ने प्रोवाइड करे, बिजनेस ने प्रोवाइड करे, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगला लीड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं होता कि लीडर का काम है मेंटल प्रेशर क्रिएट करके चलो एम्प्लॉय से कैसे भी काम करो, नहीं, लीडर को इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूज करना चाहिए, लोगों के साथ किस तरीके से। इसीलिए बोला गया ना, लीडरशिप क्या होती है, सिचुएशनल होती है, सिचुएशंस के हिसाब से ही लीडर काम करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, बोला फोकस ऑन रिजल्ट। भाई लीडर का काम ही है, गोल ओरिएंटेड है, विजनरी है, तो वो अल्टीमेटली फोकस किस पे करेगा, रिजल्ट, जो आउटकम उसको चाहिए।
फिर बोला प्रमोट इनोवेशन एंड चेंजेस, मैं अभी बता चुका हूं आपको पहले ही। बोला बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, आज लीडर का काम ही होता है क्या, एक फाउंडेशन क्रिएट करना ताकि उसके टीम मेंबर्स उस पर ट्रस्ट कर पाए और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई भी शक ना करे कि उसने बोला ये चीज होगी मतलब होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वो लीडर की क्वालिटीज हैं कि लीडर का जो भी नरेशन होना है, फैक्ट्स होने चाहिए, वो क्रेडिबल होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। अगला स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रेटिव लीडरशिप का बेसिकली मतलब होता है आपको डिसीजनल यूनिलिटरल होना चाहिए, मतलब बिना किसी के कंट्रोल के लीडर कहीं पे भी जाके डिसीजंस को फॉलो कर सकता है और उसका अकेला ही डिसीजन होगा, सेंट्रलाइज डिसीजन होगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं होगी एम्प्लॉइज के साथ, डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए रिजल्ट का उसके अंदर। फिर अगला डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, मतलब लीडर को डेमोक्रेसी के साथ, पार्टिसिपेटिव के साथ, मतलब उसको फॉलो करना चाहिए, टीम मेंबर्स से इनपुट लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसीजंस देना चाहिए। अगला ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब होता है जो इंस्पायर करे, विजनरी हो, विजन के हिसाब से मोटिवेट करे। ट्रांजिशनल लीडरशिप बेसिकली जो भी चेंजेस आते हैं उनको यूटिलाइज करना। फिर बोला अगर आपने कुछ अच्छा काम करा है तो आपको प्रमोट करना, ठीक है, आपने कुछ गलत करा है तो आपको पनिश करना, ये होता है ट्रांजिशनल लीडरशिप। लेजी फेयर या फ्री रेन बोला जाता है कि भाई डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मिनिमम मगर डिसीजंस देना उसके बेसिस पे। क्या बोलता है कि भाई टीम को ऑटोनॉमी या सुपीरियर का गाइडेंस होना ही चाहिए, मैनेजमेंट का गाइडेंस होना ही चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप टीम के अंदर ट्रस्ट मैनेज कर सकते हो और टीम सेल्फ मैनेज होती है। अगला बोला सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप का बेसिकली मतलब होता है फोकसिंग ऑन सर्विंग अदर्स टू हेल्प देम डेवलप एंड परफॉर्म द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। बेसिकली क्या बोला, ग्रोथ करना, आप एज सर्वेंट की तरह काम करो मगर आप सपोर्ट करो, एथिकल बिहेवियर रखो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू। अगला कैरिज्मेटिक लीडरशिप। बेसिकली क्या बोला, आपका एक चार्म होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपको देख के लोग मोटिवेट होने चाहिए काम करने के लिए। अगला बोला सिचुएशनल लीडरशिप। मैंने आपको बता चुका है, सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को अप्रोच करना है, आपको लोगों को बेसिकली क्या करना है, सपोर्ट करना है, जो सिचुएशन है उस हिसाब से काम करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लीडरशिप। पहला बोला पर्सनल ट्रेट। बेसिकली क्या बोला, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप खुद इतने अच्छे लेवल के इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें। अगला एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए लीडर को, वैल्यूज और बिलीव्स होना चाहिए, एक लीडर के एक्शंस में लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, सिंपल बात, ठीक। अगला लीडरशिप स्टाइल बता चुका हूं, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी भी हो गई, कल्चरल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, आप खुद कर लेना। टीम कैरेक्टर, भाई स्किल्स और एबिलिटी ऑफ अ टीम मैनेजर। बेसिकली क्या होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसके खुद के स्किल सेट होने चाहिए जो उसको यूज करे। मोटिवेट एंड एंगेजमेंट, एक लीडर को मोटिवेट तो करना चाहिए पर साथ में काम भी करना चाहिए। फिर बोला डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो लोगों के अंदर एडेप्ट किए हुए चेंजेस को यूज कर पाए। अगला बोला सिचुएशनल फैक्टर, क्राइसिस और स्टेबिलिटी। फिर क्या बोला, अर्जेंसी एंड प्रेशर्स। बेसिकली क्या बोला, सिचुएशनल के अंदर आपसे कोई भी काम आप प्रेशर या स्ट्रेस में भी काम कर सको, ये लीडर की स्किल्स होनी चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट कंडीशंस में चेंजेस है तो लीडर को उसके हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट करने पड़ेंगे। लीगल रूल्स और रेगुलेशन, लीडर्स को पता होना चाहिए किस लिए वो काम करें, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोई भी डिसीजंस में। एक्टिव लिसनिंग, लीडर मस्ट बी एक्टिवली लिसनिंग, मतलब उसको सुनना पड़ेगा कि उसके सबऑर्डिनेट क्या फीडबैक दे रहे हैं और वो जो बोल रहा है दूसरों को भी सुनना चाहिए। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, बेसिकली क्या बोला, लीडर को इमोशनल होना चाहिए। फर्म के अंदर अगर कभी कोई क्रिटिकल पॉइंट आया
तो वह ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरा विजन है बस उसी को फॉलो करो, थोड़ी सिचुएशन के हिसाब से भी अपने आप को मोल्ड करे। फिर लीडर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ऑनगोइंग लर्निंग। देखो लीडर मस्ट बी लर्नर, क्यों? क्योंकि वो लोगों के चीजों से सीखता है। फिर बोला फीडबैक एंड रिलीफ, पावर एंड पॉलिटिक्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। बेसिकली क्या बोला, एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पोजीशन पे हर चीज का डिसीजन ले ले, दूसरों को ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए वैसे तो, मगर होती है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज में। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, क्या बोला, डायरेक्शनल एंड विजन, एक लीडर को विजनरी होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स एंड अलाइनमेंट, बेसिकली एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से जो वर्किंग होने चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग लेता ही है लीडर, बता चुका हूँ। मोटिवेशनल और एंगेजमेंट बता चुका हूँ। एडेप्टेशन एंड चेंज इन मैनेजमेंट, मतलब लीडर को मैनेज करना चाहिए। ट्रांजिशनल नई नई स्ट्रेटेजीज टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। फिर बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, बता चुका हूँ आपको मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर, इंस्पायर करता है, सिचुएशनल होता है, बता चुका हूँ। गाइडिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनहांसिंग टीम परफॉर्मेंस, लीडर का काम होता है अपनी टीम परफॉर्मेंस हमेशा इवैल्यूएट करते रहना कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगला मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, भाई ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, लीडर को रीअश्योरेंस डायरेक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए, विजनरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इनोवेशन और ग्रोथ देना चाहिए, तो बता चुका हूं मैं आपको। चलिए इसके साथ आपकी यूनिट 1 खत्म होती है। थैंक यू।